जो लोग घबरा गए थे ना कि भाई विंडोज बंद होने वाली है या विंडोज का तो कबाड़ा हो गया भाई, उनके लिए कुछ अच्छी राहत की खबर लेके आया हूं। भाई विंडोज मरते मरते खत्म होते होते बची है। बहुत सारी विंडोज में प्रॉब्लम चल रही थी भाई, अपडेट से चीजें क्रैश हो जा रही थी, एआई स्लोप, एआई भर दे रहे थे हर जगह, ब्लोटवेयर भरे हुए थे। कुछ राहत मिली है, क्या क्या राहत मिली आइए इन चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक जो बहुत बड़ा अपडेट आ कि हीलिंग मोड पर काम कर रहा माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि अगर कोई अपडेट विंडोज आप करते हो अपडेट, तो भाई अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ब्रेक होता है, कोई हार्डवेयर ब्रेक होता है या कोई भी दिक्कत आती है, सेल्फ हीलिंग मोड आने वाला है, यानी कि अपने आप सिस्टम आपके कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश करेगा। तो भाई आप लोग थोड़ा सा कम डरेंगे अपने विंडोज कंप्यूटर को अपडेट करने से, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि भाई लोगों की एसएसडी खराब हो गई, सिस्टम बेकार हो गए, फाइल करप्ट हो गई और डिलीट भी हो गई फाइलें। तो ये सारी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब कुछ राहत मिलेगी। चलो माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली एक्नॉलेज किया कि उनके अपडेट लोगों को प्रॉब्लम कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो भाई वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे, उनको तो अलग नशे में चल रहे थे कि भाई अपडेट है तो अच्छा ही होगा, लेकिन लोगों का नुकसान हो रहा था। तो ये पहली चीज है कि हीलिंग मोड आ रहा है, अपडेट करने से अब डरना मत, वो सिस्टम ठीक कर देगा अगर कोई दिक्कत बाय चांस आती है तो। भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना विंडोज, अब ऐसा चीज के ऊपर काम कर रहा है कि एप्लीकेशंस को खोलने के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ वक्त के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सीपीयू की मैक्स पावर इस्तेमाल करेगा, जिससे बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन तुरंत खुल पाएंगे। भाई ये बहुत बढ़िया है। तो क्या हो रहा था पता है, विंडोज इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है कि वो आपके हार्डवेयर का पूरा मजा नहीं ले पा रहा भाई, क्योंकि ब्लोटवेयर ले जाते हैं ना आधा मजा, तो पूरा मजा यूजफुल चीजों में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ये सीपीयू बर्स्ट मोड आने के बाद, जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है कथित, तो उसमें क्या होगा कि सारे सीपीयू की पावर यूज होगी इस एप्लीकेशन को खोलने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अपने कंप्यूटर की कूलिंग भी बेटर रखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपका सीपीयू ज्यादा देर के लिए अगर 100% पे चलता है तो ज्यादा हीट हो जाता है। सो कूलिंग अच्छी होनी चाहिए उन कंप्यूटर्स में। मेरे हिसाब से तो बर्स्ट मोड अच्छी चीज है। बाकी बढ़िया है भाई, जो एप्लीकेशन धीरे खुलती थी अब फास्ट खुलेंगी। अगली चीज है कंसोलिडेटेड रीस्टार्ट। अभी क्या है कि भाई कोई भी छोटे से छोटा विंडोज में अपडेट आए रीस्टार्ट मांगता है। देखो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो दिन में 4-5 बार कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाई महीने महीने अपना कंप्यूटर ऑफ नहीं करते, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आप ऑन रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सालों साल ऑन रखने वाले लोग भी हैं। सो उन लोगों के लिए थोड़ी राहत है भाई। अब देखो ओएस के अपडेट, .NET के अपडेट, ड्राइवर अपडेट एक ही रीस्टार्ट में हो जाएंगे, आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, और महीने में एक रीस्टार्ट मांगेगा विंडोज। कितना? महीने में एक रीस्टार्ट, और उसी में सारी चीजें अपडेट होंगी। बार बार चीजें अपडेट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। चलो ये बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होगा, जो लोग एज ए सर्वर इस्तेमाल करते हैं मे बी, या 24/7 सिस्टम ऑन रखते हैं। बहुत जगहों पे काम होता है भाई 24/7, तो उन लोगों के लिए भाई ये सही बात है। अब जितने भी लोग अपडेट के नाम पर छुट्टी मांग दो, छुट्टी चाय पीने चले जाते हैं ऑफिस में, ये नहीं कर पाएंगे। अरे भैया क्या बात है, धन्य हो माइक्रोसॉफ्ट, सुन ली तुमने भाई। अरे तुम अब सुनने लगे हो क्या? इतने सालों से कहां थे? ये क्यों सुना पता है विंडोज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने? इसकी रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा। तो भाई क्वाइट मोड आ रहा है, यानी कि अब आप अपने विंडोज में इस मोड को ऑन करके सारा क्लटर हटा सकते हैं। जितना भी ब्लोटवेयर है, एमएसएन का वो न्यूज फीड है, जो क्लटर है, लॉक स्क्रीन पे फालतू चीज आती है, वो सब गायब हो जाएंगी, और आपकी विंडोज ब्लोटवेयर फ्री, क्लटर फ्री चलेगी। लॉक स्क्रीन पर सिर्फ वेदर का विजेट दिखेगा। भाई बाहर का मौसम कैसा है यही बताएंगे, इससे ज्यादा और कोई फालतू चीज नहीं होगी, और फालतू की एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर जो ब्लोटवेयर है वो भी हट जाएंगे। अरे भाई धन्य हो भाई, ये तो बड़ी अच्छी चीज है भाई। सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो? मुझे पता है, बताऊंगा लास्ट में। तो ये एक क्वाइट मोड भी आने वाला है। अगला है भाई एक्सबॉक्स मोड आने वाला है। अभी एक्सबॉक्स मोड क्या है? अब आपको पता है कि जो विंडोज है ना, वो सिर्फ कंप्यूटर के काम के लिए नहीं भाई, वो गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो लोग गेमिंग करते हैं, तो बाकी कंप्यूटर की चीजें जैसे अपडेट, पॉपअप, एंटीवायरस पॉपअप, ये जो और बहुत सारे नोटिफिकेशन कंप्यूटर में आते हैं भाई, वो क्या डिस्टर्ब करते हैं गेमिंग, सो गेमिंग मिनिमाइज हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप एक्सबॉक्स मोड ऑन करके गेम खेलोगे अब, जो कि आने वाला है, तो भाई कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और आपका कंप्यूटर सारी पावर उस गेम को चलाने में लगाएगा, फालतू जगह नहीं भाई। ये है कि भाई क्रोम बैकग्राउंड में चला तो सारी सीपीयू क्रोम ले जा रहा है, और यहाँ पर गेम में एफपीएस नहीं आ रहे, लोग उड़ा के चले जा रहे हैं हमको, तो ये नहीं होगा भाई। और ये भी प्रॉमिस किया है कि कंसोल लाइक परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि जो कंसोल मिलता है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। कंसोल का क्या काम है भाई, प्लेस्टेशन वगैरह का गेम खिलाना, लेकिन एक्सबॉक्स मोड डालने के बाद विंडोज भी सिर्फ गेम खिलाने का काम करेगा, उसी पे फोकस करेगा। वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छी चीज है। जिन लोगों के हार्डवेयर में हैप्टिक फीडबैक सपोर्ट कर सकता है, तो उनमें भी हैप्टिक फीडबैक सपोर्ट करेगा। अब देखो भाई ये क्यों है, जॉन टर्नस का नाम सुना है? जॉन टर्नस कौन है भाई? जॉन टर्नस होने वाला दामाद नहीं, होने वाला दूल्हा नहीं,
होने वाला एप्पल का सीईओ है और टिम कुक के दिन जाने वाले, मतलब दिन जाने वाले मतलब वो रहेंगे बट वो सीईओ नहीं रहेंगे। ये जॉन टर्नर्स कौन है, इसका थोड़ा कुंडली निकालो। जॉन टर्नर्स एक्चुअली एक हार्डवेयर इंजीनियर है और आपको पता होगा कि टिम कुक एक्चुअली एक सप्लाई एक्सपर्ट है, वो जो सप्लाई चेन एक्सपर्ट है, यानी कि उनके रहते हुए, टिम कुक के रहते हुए कहीं भी सप्लाई की आईफोन में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो इस चीज के एक्सपर्ट थे। और जॉन टर्नर्स जो कि नए सीईओ है वो हार्डवेयर के एक्सपर्ट है और इसकी झलक आपने देख ली होगी। एप्पल ने जो मैकबुक नियो निकाली है, ये कहा जाता है इसमें सबसे बड़ा हाथ जॉन टर्नर्स का है और वो हार्डवेयर एक्सपर्ट है, हार्डवेयर इंजीनियर है एंड दैट मींस ये आइडिया उसी का है कि आईफोन का प्रोसेसर एक मैकबुक में डालकर सस्ती मैकबुक निकाली जाए। मैकबुक नियो बहुत अच्छा मार्केट में कर रही है एंड वो विंडोज, बजट विंडोज लैपटॉप की ऐसी तैसी कर सकती है। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं जो लैपटॉप रिव्यू करते हैं, इंक्लूडिंग लाइनस टेक टिप्स और बहुत सारे लोगों ने मैकबुक नियो को सेम बजट के विंडोज लैपटॉप से कंपेयर किया है और वो सबसे जीत जाती है। यानी कि मैकबुक नियो एक करिश्मा है भाई सस्ते लैपटॉप्स के लिए और वो विंडोज, मिड रेंज वाले विंडोज को खत्म करके रख सकता है। इस चीज से माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा डर गया है, इसलिए हैप्टिक फीडबैक, क्वाइट मोड, क्लटर फ्री एक्सपीरियंस एंड हीलिंग मोड लेकर आ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो विंडोज को भाई कोई नहीं पूछने वाला। इंडिया की बात हटा दो भाई, विदेशों में सब लोग मैकबुक नियो खरीदेंगे। मैक ओएस बहुत स्टेबल है, गारंटीड अपडेट्स मिलते हैं और ये सारी तकलीफें नहीं होती हैं। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट डर चुका है अब, इसलिए सारी चीज ला रहा है और वो विंडोज को और बेटर करेगा। फाइनली हमारे लिए तो भाई अच्छी बात है कि तुम करो भाई, आपस में लड़ो, हमारा तो भाई फायदा ही होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बताऊं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।